इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s2 है। हमने देखा कि इसके वैलेंस शेल में जो 3d5 है, 3d है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जब हम मिलाते हैं तो इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो मैग्नीज मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकता है। तो ऐसे में पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज हमारे पास +2 इसलिए होते हैं कि ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और +3 का मतलब है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन +4 4 इलेक्ट्रॉन +5 इलेक्ट्रॉन डोनेट लॉस कर सकता है, +6 इलेक्ट्रॉन और +7, यानी ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। इसके बाद हमारे पास +2 का है, हमारे पास मैग्नीज 2 ऑक्साइड, मैग्नीज 3 ऑक्साइड, मैग्नीज 4 ऑक्साइड, मैग्नीज 5 ऑक्साइड, मैग्नीज 6 ऑक्साइड, मैग्नीज 7 ऑक्साइड। इसके बाद इसके कलर्स भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि मैग्नीज जो 2 ऑक्साइड होता है इसका कलर हमेशा जो है कलरलेस होता है, और मैग्नीज 4 ऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है, और इसके बाद मैग्नीज 6 ऑक्साइड का कलर ग्रीन होता है, जबकि मैग्नीज 7 ऑक्साइड का कलर पर्पल होता है। जब हम बात करें एसिडिक करैक्टर की, तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता है फ्रॉम मैग्नीज +2 से लेकर मैग्नीज +7। इसके बाद अगर हम कोवेलेंट करैक्टर की बात करेंगे तो कोवेलेंट करैक्टर भी इंक्रीज होता है फ्रॉम मैग्नीज +2 से मैग्नीज +7। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू स्मॉलर कैटायनिक साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद हम बात करेंगे कि मैग्नीज जो है हमारे पास, यानी इसके हमारे पास 2 तरह के हमें कंपाउंड्स पढ़ना है, जिसमें से एक है पोटाशियम पर मैग्नेट और दूसरा है, यहाँ लिखा है पोटाशियम मैग्नेट है। तो पोटाशियम पर मैग्नेट जो है इसका फार्मूला है KMnO4, और जबकि पोटाशियम मैग्नेट का फार्मूला है K2MnO4 है। तो यहाँ पर आप देखें जो मैंने पर्पल कलर बनाया हूँ, ये पोटाशियम पर मैग्नेट का फार्मूला है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। आप देखिए ये मैग्नीज है। अब मैग्नीज पर का मतलब क्या है? देखें आप, इसके पास 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से मैग्नीज के साथ सेटिस्फाइड है, और 1 ऑक्सीजन क्या है हमारे पास N यानी अनसेटिस्फाइड है, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास 1 पोटेशियम आता है। तो लिहाजा इसका नाम क्या बनेगा? पोटाशियम पर मैग्नेट। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभार इसका स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। इसके बाद ये जो दूसरा जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये पोटाशियम मैग्नेट का है। तो पोटाशियम पर मैग्नेट का जो हमारे पास जो मैग्नीज है इसके ऊपर हमेशा चार्ज होगा +7 होगा, और जबकि पोटाशियम मैग्नेट में हमेशा मैग्नीज के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा +6 होगा। अब देखिए मैग्नीज 7 को हम पर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऑक्सीजन अनपेयर्ड है जो कि सोडियम के साथ सेटिस्फाइड है, जबकि पोटाशियम मैग्नेट का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन मैग्नीज के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, जबकि 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और +anion बनेगा। तो इसी तरह से इसके साथ देखिए 2 सोडियम अटैच हो गए इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसी तरह से ये बनेगा पोटाशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का, और ये पोटाशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का। तो अब हम बात करेंगे कि पोटाशियम जो मैग्नेट 7 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और पोटाशियम मैग्नेट 7 को हम KMnO4 भी कहते हैं, और जिसको हम पोटाशियम पर मैग्नेट भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो पोटाशियम पर मैग्नेट को हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। पोटाशियम मैग्नेट का जो मैग्नीज के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जबकि पोटाशियम पर मैग्नेट में
मैग्नीज के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो लिहाजा हमने इसको लिखा कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये क्या करता है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट नेचर शो करता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जैसे मैंने लिखा कि पोटाशियम परमैंगनेट इज अ strong oxidizing agent. It shows a different course of reaction depends on whether the oxidation takes place in neutral. आप देखना पड़ेगा कि न्यूट्रल मीडियम में कर रहे हो या एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में। तो मैंने यहाँ पर तीनों मीडियम में आपको रिएक्शन करके दिखाया हूँ। अगर हम पोटाशियम परमैंगनेट को न्यूट्रल मीडियम में डालेंगे तो ये पोटाशियम परमैंगनेट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, न्यूट्रल मीडियम का मतलब पानी में डालेंगे तो इसका कलर पर्पल है। तो ये देखिए +7 से ये +4 में आ गया, यानी ये ब्राउन कलर में तब्दील हुआ। आप यहाँ से देखें, यानी इसने हमारे पास +4 का मतलब है कि मैग्नीज हमारे पास 4 ऑक्साइड, यानी मैग्नीज 7 ऑक्साइड से ये मैग्नीज 4 ऑक्साइड में तब्दील, यानी जब हमने पानी डाला तो पानी ने इसको क्या कर दिया, यानी ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम किया, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ और इसमें ये रिड्यूस हो गया, इसमें रिडक्शन हो गया और जहाँ से ये +7 से ये +4 में तब्दील हुआ और साइड में 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन पैदा हो गए। अगर हम यही परमैंगनेट को अल्कलाइन मीडियम यानी बेस में डालेंगे, स्ट्रांग बेस में, तो क्या होगा, ये +7 से ये +6 में तब्दील होगा सबसे पहले, यानी पहले स्टेप में +6 7 से +6 में। तो +7 का कलर पहले भी बताया पर्पल है और +6 का कलर जो होगा यानी मैग्नीज 6 ऑक्साइड का कलर ग्रीन होगा। यहाँ पर देखिए पानी भी मिलता है यानी बनता है। अब ये पानी क्या करेगा, दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये +7 6 से क्या करेगा, ये +6 से दोबारा लाएगा, ये +4 में लाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वाटर को डायरेक्ट डाला तो +7 से +4 में लाया, लेकिन अगर अल्कलाइन मीडियम में जो कि +7 से जब +6 में आता है तो वाटर खुद ब खुद पैदा होता है, तो ये वाटर क्या करता है, फर्दर रिएक्शन करता है। इसका मतलब अल्कलाइन मीडियम में ये 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो बेस इसको +7 से +6 में लाता है, फिर इसके साथ पानी बनता है, ये मज़ीद रिएक्ट करके +6 यानी ग्रीन कलर से ये ब्राउन कलर +4 में दोबारा लाता है। तो ये ब्राउन कलर देखा आप यहाँ भी शेयर की। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको +4 में लाना है तो आप इसमें डायरेक्ट वाटर भी डाल सकते हैं या आप इसको बेस डालोगे तो भी ये +4 में आ जाएगा। अब बात करते हैं एसिडिक मीडियम। अगर हम परमैंगनेट में हम एसिड डालें, मिसाल प्रोटॉन हमने दिखाया, तो ये करेगा +7 से डायरेक्ट +2 में लाएगा, तो ये कलरलेस। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज में यानी एसिड डालने से पर्पल कलर डायरेक्ट कलरलेस में तब्दील होगा। तो मतलब ये हुआ कि मैग्नीज डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, यानी न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 में आता है यानी पर्पल से ब्राउन, एसिडिक मीडियम में +7 से +6 यानी पर्पल से ग्रीन, और फिर फर्दर वाटर बनकर ये +6 से +4 यानी दोबारा ब्राउन में आता है। जबकि बेसिक मीडियम में डायरेक्ट +7 से ये +2 में आ जाता है, यानी +2 का कलर जो है कलरलेस, जो पहले भी बताया है। अब हम जो पोटाशियम जो परमैंगनेट है जो कि +7 है, इसको हम रिएक्शन की मदद से समझाएंगे कि ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखना कि इसके अंदर हम एसिड इसलिए डालते हैं ताकि इसको मज़ीद पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना लेता है एसिड डालने से, क्योंकि एसिड डालने से इसके अंदर रिडक्शन आसानी से होती है और ये नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है। तो जैसे कि एक रिएक्शन है आपको समझाया गया है, तो जहां आपको ये बताया गया है कि अगर हम पोटाशियम परमैंगनेट को आयरन 2 ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराए, ये आयरन 2 है, इसको आयरन 2 कहते हैं। तो और यहाँ पर देखें मैग्नीज पर ऑक्साइड है, एसिड इसलिए करते हैं इसको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने के लिए है। ये आयरन 2 सल्फेट है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, पोटाशियम सल्फेट।
और इसके बाद मैग्नीज 2 सल्फेट बनता है, और आयरन यहाँ पर क्या बनता है, 3 सल्फेट बनता है, यानी आयरन 3 सल्फेट बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आयरन +2 से +3 में आया, यानी इसके अंदर क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हुआ। और मैग्नीज खुद देखें, ये +7 से ये +2 में आया, ये खुद रिड्यूस हुआ। इसका मतलब मैग्नीज ने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम किया, यानी ये खुद रिड्यूस हुआ और आयरन को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। इसके बाद इसी को मज़ीद समझते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड के अंदर देखें आप, मैग्नीज यहाँ पर देखें +7 है, और इसको एसिडिफाई करने के लिए H2SO4 डाला। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2C2O4, और इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये मैग्नीज देखें +7 से ये +2 में आ जाता है, यानी ये खुद क्या हो गया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम किया, जिसने यानी ऑक्सैलिक एसिड से इलेक्ट्रॉन को छीना, ये रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ, और +7 से ये +2 में तब्दील हुआ। तो ये दोनों रिएक्शन से हमने ये साबित कर दिया कि KMnO4 क्या है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आप एसिड डालें, बेस डालें या आप पानी डालें, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ये डिफरेंट, तो इसमें हम नॉर्मली एसिड को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि एसिड को हमने देखा पहले भी, ये +7 से डायरेक्ट +2 में लाता है, तो इसलिए एसिड ज़्यादा फिजिबल होता है। अगर हम KMnO4 की टाइट्रेशन करें तो इसका कलर हमने पहले बताया, ये हमारे पास पर्पल कलर का होता है। इसको हम ब्यूरेट में डालते हैं, और इसके बाद जो एसिड होता है, इसको एसिडिफाई करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कोनिकल फ्लास है, ये ब्यूरेट कहते हैं, और इसको कोनिकल फ्लास कहते हैं। और इसके बाद जिसके साथ हमें टाइट्रेट करना है एसिड के साथ, तो वो भी हम कोनिकल फ्लास में डालते हैं। तो इसी तरह से ये भी याद रखें कि KMnO4 नॉर्मली हम ब्यूरेट में टाइट्रेशन के अंदर, हम जब लैब में इस्तेमाल करोगे तो आप नॉर्मली KMnO4 को हम ब्यूरेट में डालते हैं, और एसिडिफाई करने के लिए, और कुछ एसिड को हम कोनिकल फ्लास में, और जिसके साथ टाइट्रेट करना है वो भी हम कोनिकल फ्लास में ऐड करते हैं।